गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, सॉरी मंडे के सेशन के लिए। वैसे आज हमारा जो जो मार्केट थी, बिल्कुल स्ट्रेट मार्केट, बहुत ही अच्छी मार्केट, बिल्कुल स्मूथ मार्केट। मतलब ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही अच्छी मार्केट होती है पैसा बनाने के लिए। जो कल वाली मार्केट थी, मीन्स जो कल हमारी एक्सपायरी निकल के गई है, वो मार्केट बहुत अच्छी थी एक सेलर को पैसा बनाने के लिए। स्ट्रैंगल में, स्ट्रैडल में, इस तरीके आराम से ऑप्शन सेलर पैसे बना सकता है। बट आज की मार्केट में ऑप्शन बायर बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से पैसे बना सकता था, क्योंकि मार्केट ने कभी अपना स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यू जो हमारा टारगेट था, जो हमने प्लान बनाया था, वो टारगेट हमारा अचीव हुआ, गैप फिल हुआ। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर कल प्लान किया था कि जैसे ही मार्केट इसके लो को ब्रेक करेगी, जो हमारे पास एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल्फिंग कैंडल बनी कहाँ हुई है, ये ऑलमोस्ट ये पहला टॉप हो गया, ये दूसरा टॉप हो गया और ये तीसरा टॉप। मतलब यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ था और उसके बाद यहाँ पर ये एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई थी। हमने प्लान बनाया था कि अगर ये एंगल्फिंग कैंडल का लो ब्रेक होता है तो मे बी मार्केट ये वाला जो गैप था, ये गैप को फिल करने के लिए आ सकती है। और फाइनली आकर के आज हमारा एक गैप भी फिल हो गया। हमारा सेम प्लान ये था, कल हमने यही प्लान बनाया था कि अगर 41,530 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता है, देखिए एक हमने ये प्लान बनाया था कि 41,530 के ऊपर ही हमने बाइंग के लिए देखना है। अदरवाइज मैंने आपको छोटे छोटे 2-3 लेवल बताए थे बाइंग के लिए, बट जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बताया था। मेन जो बाइंग होनी थी वो 41,530 के ऊपर जब ब्रेकआउट आता। उसके बाद दूसरा मैंने बताया था, बाकी मैं 15 मिनट के चार्ट में चलूंगा, वहां भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कल का प्लान हमारा कैसे एग्जीक्यूट हुआ और हमारा मंडे के सेशन का प्लान क्या होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, वीडियो को ध्यान से देखा करिए। वीडियो में मैं सारी चीजें जो मैं ट्रेड करता हूं, वही सारी चीजें मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं और वही मैं अपने प्लान को जाकर के एग्जीक्यूट करता हूं। मैं कोई दूसरी या तीसरी चीजें नहीं करता हूं। हाँ, मेरे पास एक थ्योरी है सेटअप ट्रेडिंग, मैं उसको यूज करता हूं, जो कि मेरे को बहुत हेल्पफुल है और बहुत इजीली मेरे को ट्रेड देता है। बहुत आसानी से मैं वहां से प्रॉफिट निकाल पाता हूं। मुझे पता है मुझे एंटर कहां करना है और एग्जिट कहां पर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहां पर जैसे कि हमारे पास आज की जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल का आज का जो लो लगा, वो लो लगा हमारे पास 40,840 का और हाई यहां पर 41,482। मतलब आज ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के ऑलमोस्ट अराउंड यहां पर मूवमेंट हुई बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये 600 पॉइंट्स के अंदर 200-300 पॉइंट्स कैप्चर करना तो बहुत आसान था। अब देखिए, फाइनली यहाँ पर जो कैंडल की क्लोजिंग आई है, वो क्लोजिंग आप देखिए, देखिए कैंडल को देख करके उसका बिहेवियर समझने की कोशिश करिए। ये जो कैंडल बनी हुई है, पहले यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद पहले ये ऊपर जाती है। ऊपर जाती है मींस क्या है, यहाँ पर बायर स्ट्रांग है। अब इसके बाद प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, जहां से ऊपर की तरफ गया था वहां तक आता है, इवन और नीचे की तरफ आता है और ये लो लगाता है ऑलमोस्ट 40,840 के आसपास। और यहाँ पर जो क्लोजिंग आती है वो आती है 41,034। मतलब लास्ट आवर्स में प्राइस में यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ गया। मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस एरिया के पास सेलर्स ने पूरा यहाँ पर ट्राई करना चाहा प्राइस को नीचे लेकर के आने के लिए, बट फाइनली यहाँ पर जो है आप समझ लीजिए BTST वाले या कुछ भी यहाँ पर ट्रेड लेकर के गए हैं। यहाँ पर मंडे के सेशन के लिए कुछ वो बाइंग करके गए हैं। मे भी यहाँ पर मंडे को मार्केट थोड़ी पॉजिटिव दिख सकती है अपने को। अब यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो मे भी हमको यहाँ पर मंडे का सेशन मे भी रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा आने वाला प्लान क्या होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेंड लाइन एक निकल के आ रही है, वो ट्रेंड लाइन हमारे पास ऑलमोस्ट ये निकल के आ रही है। ठीक है, मे बी मार्केट इस लेवल तक आ सकती है, अभी श्योर नहीं है, आ सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए हमने ये वाला लेवल ब्रेकआउट किया था और मे बी हम यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दें। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हम इसी रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करें, मे बी 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता यहाँ पर स्पेंड करें और फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दें या फाइनली नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दें। दोनों में से कोई कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग अभी सिर्फ 2 टाइम्स हुई है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि ये तीसरी टेस्टिंग होगी और तीसरी टेस्टिंग के जो ब्रेकआउट होते हैं या ब्रेकडाउन होते हैं, वो इतने ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपना इंट्राडे के चार्ट में और यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी ने फाइनली किस तरीके से ट्रेड किया। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। हमारे जो यहाँ पर लेवल्स थे, वो लेवल्स आपको मैंने कल ही यहाँ पर बता दिए थे, 41,530। तो 41,530 के ऊपर हमने यहाँ पर बाइंग करनी थी। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाइंग का प्लान बनाया था। बाइंग का प्लान अगर आपको याद होगा, वीडियो जाकर दोबारा देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर बाइंग का प्लान बनाया था कि अगर ये लेवल, क्योंकि इस लेवल के बीच में हमने काफी टाइम स्पेंड किया था, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर रनिंग कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। टारगेट हमारा 41,500 के आसपास होना चाहिए। एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पर जो 41,480 तक गई, एग्जैक्ट 500 तक नहीं गई है, बट ठीक है, अपने को जहां पर सिग्नल मिल गया, डोजी कैंडल मिल गई, डोजी कैंडल, इसके बाद अगली रेड कैंडल। मतलब अगर इन 3 कैंडलों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इवनिंग स्टार पैटर्न मिल गया था, जो कि आपको क्लियर कट एग्जिट यहाँ पर दे रहा था। ठीक है, अब यहां से मार्केट देखिए एक बार नीचे गिरना स्टार्ट करती है, तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा पहला टारगेट कल का यहाँ पर स्विंग, इस लेवल को मार्केट पहले ब्रेक डाउन करती है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और ये सपोर्ट एरिया है। अब ये सपोर्ट एरिया क्या है, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद अब ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था यहाँ पर, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया। अगेन यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है रेंज बनने के बाद, और अगेन मार्केट एक बार नीचे की तरफ इस लेवल पर आकर के मार्केट ऑलमोस्ट 41,000 के आसपास आकर के मार्केट यहाँ पर ट्राई करती है ऊपर तक जाने के लिए। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, बट फाइनली यहाँ पर फेल। और उसके बाद देखिए जब मार्केट यहाँ पर फेल होती है तो यहाँ पर अपने कैंडल मिलती है एंगल्फिंग। अगेन यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है, और यहाँ पर अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस यहाँ पर एक 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। बट यहाँ पर इस लेवल पर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट डाइवर्जेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया था इस लेवल के आसपास। जब मार्केट ने ये वाला लो लगाया था 41,000 के लेवल को ब्रेक किया था, और यहाँ पर मार्केट ने डाइवर्जेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया था। देखिए बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जब उनको यहाँ पर नीचे की डाइवर्जेंस दिख जाता है किसी भी जगह ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो इमीडिएटली किसी भी कैंडल में ग्रीन कैंडल दिखी नहीं कि उसके अंदर ट्रेड कर देते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसी ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगली कैंडल रेड बनकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। आप वहां पर जी फ्रस्ट्रेशन हो, आप वहां पर जो परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, ठीक है। अब देखिए जब भी पैसा जाएगा तो इंसान जो है मतलब डिसअपॉइंट तो होगा ही कि मतलब अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो गलत चला गया। तो देखिए आपको सही जगह पर ट्रेड लेना है और सही टेक्निक सीखनी है कि सही टेक्निक क्या है, व्हाट इज द रियल टेक्निक, व्हाट इज द टेक्निक दैट रियली वर्क्स, वो क्या टेक्निक है जो सच में काम करती है। तो जब भी आपको यहाँ पर ये अपनी डाइवर्जेंस दिखे तो आपको वेट करना है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने का। अगर वहां पर कोई ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने का वेट करिए। अगर वहां पर कोई ट्रेंड लाइन नहीं है तो वहां पर जो भी प्रीवियस स्विंग हाई वहां पर बना हुआ है, मान लीजिए ये प्रीवियस स्विंग हाई बना है और यहाँ पर मार्केट ने ये इस तरह नीचे की तरफ आई है और फाइनली यहाँ पर जाकर के ये ब्रेकआउट करे, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करे, ठीक है, अदरवाइज ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे। इन दोनों में से या तो प्रीवियस स्विंग हाई या तो ट्रेंड लाइन, दोनों में से किसी एक को ब्रेक होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से वहां पर कुछ भी नहीं है, इट मींस क्या है, मार्केट वहां पर कंप्लीटली साइडवेज है, वहां पर हमको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है मार्केट को। मार्केट में ट्रेड ना करना भी, नो ट्रेडिंग डे इज आल्सो अ प्रॉफिटेबल डे, क्योंकि जहां अगर हम ट्रेडिंग करेंगे रेंज बाउंड मार्केट में तो हम वहां पर पैसे देने वाले हैं। उससे अच्छा ट्रेडिंग ना करें और वो पैसे बचाएं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबल डे, ठीक है। तो यहां पर मार्केट ने हमको डाइवर्जेंस दिखाना स्टार्ट किया और फाइनली यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, यहां ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है। दूसरा यहां पर अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और यहां पर लोअर लो, ठीक है। अब यहां से प्राइस देखिए क्या करता है, यहां पर प्राइस ने नया लो बनाना बंद कर दिया है और यहां पर प्राइस एक नया स्विंग बनाता है, नया स्विंग बनाता है और सेम कैंडल यहां पर प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर रही है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर रही है। मतलब यहां पर जाकर के हम छोटा सा रिस्क ले सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। फिलहाल देखिए आपको जब ये ट्रेंड रिवर्स हो रहे हो उस टाइम में आपको जाकर के रिस्क नहीं लेना है, आपको ट्रेंड के साथ में रहना है। ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर मैं प्राइस एक्शन के ऊपर एक मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, मे बी शायद अगले वीक से स्टार्ट करूं, तो उसके मैं 5 पार्ट बनाऊंगा प्राइस एक्शन के, उससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में समझ लेते हैं कि हमारा यहाँ पर नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था वो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था। ये जो एरिया था हमारे पास ऑलमोस्ट 41,050 के आसपास, ये हमारा 25 तारीख का यहाँ पर लो लगा हुआ था। कल के दिन हम यहाँ पर ओपन होते हैं, उसके बाद यहाँ पर रेंज में मार्केट क्लोज होती है, आज ओपन होते हैं और उस लो को ब्रेक करते हैं। अब ये जो सपोर्ट एरिया था, ध्यान दीजिएगा, ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर आकर के ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करती है। अब ये जो रीटेस्ट मार्केट कर रही है, ये सपोर्ट यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस बन गया है और अगेन मार्केट इस लेवल तक जाती है। किस लेवल तक, कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ सकती है। किस गैप को, जो गैप यहाँ पर ये वाला जो गैप क्रिएट हुआ था, इस गैप को फिल करने के लिए आ सकती है। और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर मे बी ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैं आपको बताया था, तो ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर जो है टच कर सकते हैं। तो ये हमने ट्रेंड लाइन को भी आज हमने टेस्ट किया और एग्जैक्ट मार्केट इसी लेवल पर आकर के एक रेंज बनाना मार्केट ने स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए अभी यहाँ पर हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो देखिए दूसरी क्या है सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है। दूसरा क्या है, देखिए मैं सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम में कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूं। जो भी मैं ट्रेड वगैरह लेता हूं, स्टार्टिंग के 2-4 ट्रेड तो मैं जरूर अपडेट कर देता हूं, 1-2 ट्रेड में ट्रेडिंग प्लान अपने अपडेट कर देता हूं, मैं चार्ट के साथ अपडेट करता हूं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं।
देखिए अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर अब ये जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब मे बी मार्केट यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होती है तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ये ब्रेकआउट कर सकती है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद ये जो मेन लेवल है, ये हमारा मेन लेवल है, ध्यान दीजिएगा हमने इसको ब्रेकआउट किया है मॉर्निंग टाइम में, तो ये हमारा मेन लेवल है। इस लेवल पर जाने के बाद 41,200 पर जाने के बाद यहां से हम एक डाउन मूव देख सकते हैं। ये क्योंकि ये देखिए ये सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, अब यहां पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि अभी हम इसको पहली बार रीटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो यहां पर अगेन हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन से अगेन यहां से मूव करने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एक टेस्टिंग हो चुकी है, दो टेस्टिंग हो चुकी है, तीन टेस्टिंग हो चुकी है। जब हम यहां पर अगेन जाएंगे 41,500 के लेवल को टेस्ट करने के लिए, तो ये हमारी चौथी टेस्टिंग होगी। और यहां पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां पर एक थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट कर देती है तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड होगा। ध्यान दीजिएगा 41,530 के ऊपर निकलेगी, मार्केट कैंडल क्लोज कर देगी, तो यहां पर मैं बिल्कुल श्योर शॉट यहां पर मैं कॉल लेकर के जाऊंगा, मतलब इंट्राडे में ट्रेड करूंगा, मैं कॉल लेकर नहीं जाऊंगा। अगर वो प्रॉफिटेबल होंगे तभी मैं उनको होल्ड करूंगा, ठीक है। देखिए हमेशा कॉल वो होल्ड करिए जो कम से कम 10 से 15% प्रॉफिट में चल रहे हो। अगर आप नया ट्रेड लेकर के होल्ड करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन राइटिंग में, किसी में भी अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल चल रहा है तो उसको होल्ड करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये वाला एरिया हमारे लिए अब क्या है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट था, तो ये रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम इस छोटे से टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं और यहाँ पर जाने के बाद अगेन हमको एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। ये जो सेलिंग का ट्रेड मिलेगा इसका टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगी और ये ट्रेंड लाइन पे आने के बाद अगेन यहाँ पर ये क्या मिलेगा, इसको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट किस चीज का, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा, दूसरा ये क्या है, ये अभी के लिए रेजिस्टेंस काम कर रहा है और ये जब ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, अभी यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा। अगेन हम ऊपर जाकर के कुछ टाइम स्पेंड करके यहाँ ब्रेकआउट कर सकते हैं। देखिए एक तो हमको ब्रेकआउट का ट्रेड कहाँ पर मिल सकता है, इस लेवल पर मिल सकता है जब हम यहाँ से निकलेंगे। दूसरा ब्रेकआउट का ट्रेड हमको इस लेवल से मिल सकता है, ठीक है। ये दो ब्रेकआउट का ट्रेड हमको मिल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड हमको कहाँ मिलेगा, मे बी यहाँ पर बहुत छोटा सा ट्रेड, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर चौथी टेस्टिंग है तो यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर अगर नए ट्रेडर हैं तो बिल्कुल ट्रेड मत बनाइए। यहाँ पर मेन ध्यान देने वाली बात है ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मे बी कल मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं एक, यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो यहाँ से हमको बहुत बड़ा मे बी 800 से 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। तो इस पे नजर बना करके रखिएगा। ये जो आज का लो लगा हुआ है इसके नीचे कैंडल क्लोज होने दीजिए 15 मिनट की, और इसका लो अगर ब्रेक होता है तब हम यहाँ पर कंफर्म होंगे कि हाँ ये जो है ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो गया है और यहाँ पर जो प्रीवियस स्विंग लो है ये भी ब्रेकआउट हो चुका है। बाकी चीजें मैं कोशिश करूंगा मैं कल वीडियो एक और बनाऊं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मे भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो, अदरवाइज क्लासेस हैं तो थोड़ा क्लासेस में बिजी रहूंगा। अगर आप भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो श्योर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।